आमिर साहब की तरफ मैं लेकर चलूंगी आपको, मगर उससे पहले मैं एक छोटा सा सवाल आपसे फवाद चौधरी साहब करना चाह रही हूँ। इमरान खान साहब कह रहे हैं कि अभी भी कुछ अहम कार्ड्स हैं जो उन्होंने अपने सीने के साथ लगा कर रखे हैं, मगर जो हमारे वजीर दाखिला नाना सनाउल्लाह साहब हैं वो कहते हैं जत्थों की शक्ल में आने नहीं देंगे, हमारी तैयारी मुकम्मल है आप लोगों से निपटने के लिए। आपकी तैयारी कब मुकम्मल होगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि देखें इनकी ये जो बौखलाहट है, आज आपने ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, मरियम नवाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें, राना सनाउल्लाह की देखें, जो इनको इमरान फोबिया हुआ है, जिस किस्म की ये लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं, जिस तरह की गुफ्तगू करते हैं, उसी से आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि कितनी बड़ी बौखलाहट है इस वक्त हुकूमती कैंपों में। क्या कोई जमहूरी हुकूमत का वज़ीर दाखिला इस किस्म की थ्रेट्स करेगा अपने अवाम को, या जो वज़ीर दफा इस किस्म के थ्रेट्स जो है वो करेगा? कोई नहीं करेगा। लिहाजा जब आपने देखा कि हमारे दौर में जब भी आते थे लॉन्ग मार्च करने लेके, हमने तो कई दफा इनको, हमने फजलुर रहमान साहब को JUI के लोगों को खाना खिलाया। आप अंदाजा लगा लें, JUI के लोगों को खाना खिलाना कोई छोटा मोटा काम थोड़ी, उसके ऊपर हमने इतना खर्चा किया। तो अब ये आए हैं तो ये कहते हैं हम मानसूख है, ये वो, इनका जो दिमाग है वो इस वक्त काफी माऊफ है। बाकी देखें, ये अपने कद से बड़ी बातें कर रहे हैं, ये फैसले वगैरह इनके इख्तियार में नहीं है। इनको तो चिट आती है, आपने ये कहना है, ये कहना है, ये कह देते हैं, बस इससे ज्यादा इनका क्या इस वक्त जो है वो। जी आमिर साहब। जी चौधरी साहब, ये बताएं कि ये आज बड़ा एक बयान जो है आर्मी चीफ साहब का अमेरिका के हवाले से वहाँ से आया है कि वो बिल्कुल भी एक्सटेंशन के लिए राज़ी नहीं है, मगर ये पहले भी एक दफ़ा ISPR की तरफ से भी आया, मगर उसके बाद फिर चहमगोइयाँ होती रहीं जिसको ISPR ने कभी डिनाई नहीं किया। तो ये आप समझते हैं कि ये हतमी है? अगर ये हतमी है तो ये अब अगर नए कोई आर्मी चीफ आते हैं तो भी उस हालात में भी आपका ये धरना और ये जुलूस वगैरह ये जारी रहता है? देखिए, ये तो खैर अब अपनी अगली जो पॉलिटिक्स है अगले 15-20 दिन की, 25 दिन की, ये चीजें तो वो तय करेगी। मैं समझता हूँ आज सबसे ज्यादा मुतनाज़ा जो गुफ्तगू है वो तो ख्वाजा आसिफ ने की है, जो उन्होंने कहा है कि हम नया आर्मी चीफ जो है वो 5 सीनियर मोस्ट जनरल्स को इग्नोर करके भी हम बना सकते हैं। ये जो स्टेटमेंट है और जिस किस्म का नो कॉन्फिडेंस इस हुकूमत ने सीनियर मोस्ट आर्मी कमांड के ऊपर किया है, ये बहुत वरीसाम है। और मैं समझता हूँ कि ये ख्वाजा आसिफ का बयान जो है वो बड़ा एक स्टार्टलिंग है, और कि जिस तरीके से उन्होंने ये कहा है कि हम 5 सीनियर मोस्ट को भी इग्नोर करके आगे जा सकते हैं। दिस इज आई थिंक काफ़ी इसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। पाकिस्तान, इसमें कोई भी शख्स इसको जो है वो पसंद नहीं करेगा कि इसको मुतनाज़ा किया जाए, और इस तरह के बयान जो हैं वो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की तरफ से हैं। जहाँ तक इस बात पे ताल्लुक है कि चीफ साहब ने आज जो बयान दिया है उसको आगे वो करेंगे, वो तो देखें उनकी एक हमेशा इज एन ऑनरेबल मैन, उन्होंने बात की है, लेकिन वो तो उस वक्त के हालात देखेंगे क्या बनते हैं, महीने बाद क्या होगा, ये तो वो तय करेंगे। मगर ये ख्वाजा आसिफ का बयान आप सही कह रहे हैं कि ये काबिल मज़म्मत है, पर माजी में ये हुआ है एक दफ़ा कि 5 लोगों को सुपरसीड करके चीफ लगाया गया। तो मगर ये बात ज़रूर चंबे की है कि ये इख्तियार जो है ये प्राइम मिनिस्टर का है, और ये दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर ये इसकी डिस्कशन जो है शायद मुनासिब नहीं। और जिसने 5 जो है वो इग्नोर करके लगाया था, फिर फांसी भी लगना पड़ा था। और जिस तरह से आपने कहा है कि ऐसे बयान और ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पाकिस्तान में वज़ीर दफा ने इससे पहले नहीं की, और ये जिस किस्म की आज उन्होंने गुफ्तगू की है, आई थिंक ये बड़ी कंट्रोवर्शियल है और बड़ी इसकी जो है वो मजम्मत की जानी चाहिए। तो सर, ये एक बात बड़ी अजीब है कि ये यहाँ तो चेमगोइयाँ हो रही थी कि एक्सटेंशन होगी कि नहीं होगी, और एक तासुर था कि जो अमेरिका गए हैं तो वहाँ से शायद पता नहीं कुछ इस तरह के बयानात आ रहे थे कि वहाँ से तक़वियत मिलेगी एक्सटेंशन के मसले को। तो ये जो उन्होंने यहाँ स्टेटमेंट देने की बजाय अमेरिका में जाके ये स्टेटमेंट दी है कि मेरा एक्सटेंशन लेने का कोई इरादा नहीं है, इसकी क्या अहमियत समझते हैं आप? देखिए, अब ये एग्जैक्ट वर्ड्स तो उनके कोट नहीं हुए,
वो एक एम्बेसी में एक लंच था, वहाँ कुछ लोग थे और जर्नलिस्ट भी वहाँ पे कोई भी नहीं था, और उन्होंने जो बात कही है वो बाहर लोगों ने आके बताई है और वो बात जो है वो चली है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि देखें, पाकिस्तान में हमारा कम से कम फोकस इस वक्त जो है ना वो है इसके ऊपर, जनरल इलेक्शन के ऊपर। और इस मामले में हमारा जो मानना है वो ये है कि पाकिस्तान में इस वक्त जो असल चीज़ जो है जिसकी अहमियत है वो ये है कि आपने इलेक्शन जो हैं वो करवाने हैं। और उसके लिए आर्मी चीफ इमरान खान साहब ने बात कही थी। उन्होंने कहा था कि अगर के डेफरमेंट हो जाए अगले इलेक्शन तक तो हमें कोई जो है वो इतराज नहीं है। और वो अगर डेफरमेंट जो है वो हमारा मेन फोकस जो है वो इस वक्त इलेक्शन है, और उसके लिए हम देख रहे हैं कि जो कुछ भी करना है वो उसके लिए करना है। वो अपॉइंटमेंट एक्चुअली प्रायोरिटी में हमारी बाद में आती है, हमारी फोकस जो है वो इस पर रहेगा। तो चौधरी साहब, मगर वो अब डिफरमेंट वाला तो ऑप्शन जो है ना वो एक ख़त्म ही हो गई आर्मी चीफ के इस बयान के बाद कि वो एक्सटेंशन नहीं ले रहे हैं, और वो भी अमेरिका में जाके ये ऐलान करने के बाद, तो वो ऑप्शन तो हो गई अब ख़त्म। आइन में या कानून में इस बात का कोई तरीक़ाकार नहीं है सिवाय इसके कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आए और असम्बली उनको फारिग करे। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो नो कॉन्फिडेंस वगैरह होती है, जिस तरह से आपको याद होगा कि PMLN के वज़रा ने बात कही थी, राना सनाउल्लाह ने खुद बात कही थी कि जी वो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर जो है वो हुकूमत चेंज नहीं हो सकती। तो ये एक पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेट पॉलिटिकल रियलिटी है। और हुकूमत की कंटिन्यूएशन इस वक्त जो है वो आप देखें, इतनी अनपॉपुलर गवर्नमेंट है। इनको ये बेचारे जो ख्वाजा आसफ अभी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, राना सनाउल्लाह करते हैं, ये बाहर अपने हलकों में या किसी और जगह पे खड़े होके बर्गर नहीं खा सकते। लोग जो है इनके पीछे जूते लेके लग जाते हैं। ये इस वक्त इस हुकूमत की जो पब्लिक सपोर्ट है उसका हाल। तो आप अंदाजा लगा लें, ये तो खड़ी सिर्फ डंडे के ऊपर है ना, इनकी तो कोई पॉपुलैरिटी मोरालिटी है ही नहीं, लेजिटिमेसी नहीं है। तो वो सिर्फ अगर डंडा न्यूट्रल हो जाए, वो पीछे से हट जाए, ये तो कागज के, ये तो एक हाउस ऑफ कार्ड्स की तरह बिखर जाएंगे। वो तो इनका तो कोई इशू ही नहीं है। न्यूट्रलिटी फिलहाल जो है वो सूट करती है मौजूदा सेटअप को, कि वो ना आपको फेवर कर रहे हैं ना उनको फेवर कर रहे हैं। तो उसका मतलब ये है कि वो सिस्टम आप खुद ही आईनी तरीके से कोई फारिग कर लें तो कर लें। तो उनसे ये उम्मीद करना कि वो आउट ऑफ द वे जाके आपको इलेक्शन करवा के देंगे, अनाउंस करवा के देंगे, ये ज़्यादा उम्मीद नहीं है। नहीं, हमें साहब इस वक्त तो सिर्फ जो है हम तो चाहते ही हैं कि ये न्यूट्रल हो जाए। न्यूट्रल हो जाते हैं तो बस बात खत्म हो जाती है। ये हुकूमत तो 24 घंटे नहीं रह सकती। हमारा तो जो इस वक्त जो फौज की या नॉन इलेक्टेड जो इदारे हैं तमाम, अगर उनकी तरफ से ये सपोर्ट जो है वो ख़त्म हो जाए और ये एक हुकूमत जो है उसको आप कहें कि वो एक अपने जोर के ऊपर, तो ये तो एक दिन खड़े नहीं हो सकते। पॉलिटिक्स तो इनकी बिल्कुल फारग नहीं। जैसे मैं इसलिए ये सवाल कर रहा था कि लेट्स से अगर वो न्यूट्रल हो जाते हैं, न्यूट्रल पाकिस्तान में बड़ी रिलेटिव टर्म है, तो आईनी तरीका तो ये था कि अगर आपने रिज़ाइन ना किए होते तो वहाँ से आप फिर ये पेश करते और एक दो एलाइज को वापस ले आते, तो गवर्नमेंट चेंज हो जानी थी। अभी आपके रेजिग्नेशन के बाद वहाँ तो नो कॉन्फिडेंस मोशन टेबल ही नहीं हो सकता उसके लिए, क्योंकि 1/4 स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस चाहिए है। तो ये आईनी तौर पे जो है अगर उनके न्यूट्रल वो हो जाते हैं तो वो पुराना ये जो मफरूज़ा होता था कि 24 घंटे भी नहीं रह सकते, तो अब वो अप्लाई होता है नहीं। वो तो 100%, अगर आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस नहीं है, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस तो है ना। अगर प्रेसिडेंट इनको जो है वो अगले हफ्ते कहेंगे आप वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दे लें, तो ये तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस देने की पोजीशन। तो वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के अंदर चाहिए साहब, आप वकील हैं और पार्लियामेंटेरियन हैं, मुझसे बेहतर समझते हैं कि वो अगर 172 नहीं आएंगे तो सेकंड काउंट के अंदर जो एग्जिस्टिंग स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस है उसमें फिर उनका प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। नहीं, क्राइसिस बहुत बड़ा हो जाता है। नीचे सूबे जो हैं वो पहले ही इनके पास कोई भी सूबा जो है वो नहीं है, और ऊपर से जो हमारे वो उस वक्त देख लेंगे कि हमने असम्बली में किस तरह से, क्योंकि देखें
हमें अगर ECP पे भी जाना है, इंटरिम गवर्नमेंट बनानी है, वो तो दे देंगे, हमने कैसे करना है। फिलहाल एक पॉलिटिकल क्राइसिस है, उसके अपने डायनेमिक्स है, ये इस तरह से रूल नहीं कर सकते।